शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब के इस वाक्य के साथ हम आप सभी का शिक्षा क्रांति चैनल में स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला सवाल ये कहता है कि नीचे दी गई स्थितियों में से जो संख्याओं की लिस्ट है वो समांतर श्रेणी बनाती है या नहीं बनाती है। इसका मतलब ये है कि नीचे स्थितियां दी हुई हैं, इनमें जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी या नहीं होंगी। तो पहला सवाल देखते हैं। एक टैक्सी का किराया जो कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, अब उसके बाद आगे दिया है कि जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और हर अगले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो टैक्सी का किराया हर 1 किलोमीटर के बाद, जैसे आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये किराया पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये, अगर 2 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 यानी 23 रुपये, अगर 3 किलोमीटर गए तो 23 8 31 8 रुपये और जुड़ जाएगा। इस तरह से तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 15 23 31 ये जो संख्याएं हैं ये हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे जरूरी है कि जो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वो समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे इनके बीच में अंतर देखें अगर, तो सार अंतर 23 माइनस 15 यानी 8। दूसरे और तीसरे पद के बीच में देखें अंतर, तो यहाँ पे अंतर है 31 माइनस 23 यानी 8। तो इसका मतलब कि सारा अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब अर्थ ये है कि इस स्थिति में समांतर श्रेणी बनेगी। अब इसी के दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। तो एक सिलेंडर में उपस्थित वायु की मात्रा, जबकि वायु चूसक पंप से सिलेंडर में उपस्थित वायु का 1/4 हिस्सा वायु चूसक पंप से हटा दिया जाता है। मतलब यह है कि एक सिलेंडर में वायु भरी हुई है और वायु चूसक पंप से सिलेंडर में उपस्थित वायु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, तो कितनी वायु बचती है। उसके बाद फिर बची हुई वायु का फिर 1/4 हिस्सा हटा दिया जाता है, तो कितनी वायु बचती है। ये जो बची हुई वायु हैं क्या ये समांतर श्रेणी में हैं, ये हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी सिलेंडर में वायु है V, मात्रा V है, V। तो वायु चूसक पंप से V का 1/4 यानी V का 1/4 मतलब V/4 वायु इससे हटा दी गई। तो हम भी हटा देते हैं, V माइनस V/4 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3V/4। तो पहले थी सिलेंडर में वायु V, अब एक बार में जो वायु चूसक पंप है उसने वायु हटाया, अब वायु बची है
3v/4। अब फिर से y चूसक पंप से y घटाई जाएगी 1/4, जो बची हुई y है उसका 1/4, तो ये हो जाएगा 3v/16। 3v/16 y घटा दी गई, तो y बची कितनी, 3v/4 में 3v/16 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया एलसीएम 16, 9v माइनस 3v, तो 9v माइनस 3v, 3v/4 माइनस 3v/16, तो यहाँ पे 16 एलसीएम आया, 4 चौके 16 और 4 बार गया, 4 तियां 12, यहाँ पे 12v माइनस 3v, तो ये आ गया 9v/16। तो 9v/16 आपकी बार सिलेंडर में y बची 9v/16। तो ये जो पहले वाली थी v, पहली स्टेज में v है, फिर इस स्टेज में सिलेंडर में y बची 3v/4, इस स्टेज में 9v/16। तो देखते हैं कि ये बची हुई वायु जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो निकालते हैं अंतर, पहले और दूसरे पद का अंतर बराबर हो जाएगा 3v/4 माइनस v, तो 4 हो गया एलसीएम, तो 3v-4v यानी -v/4। यहाँ तो अंतर आया ये। दूसरे और तीसरे पद का अंतर देख लें, तो तीसरे पद में दूसरा पद माइनस कर दीजिए, 9v/16 माइनस 3v/4, 16 एलसीएम हो गया 9v माइनस 4 चौके 16, 4 तियां 12 यानी 12v, तो ये आपका आ गया -3v/16। तो जो यहाँ पे सार अंतर है पहले और दूसरे पद के बीच वो है -v/4 ये, और जो दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर है वह है -3v/16। ये अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। इसलिए ये जो स्थिति है दूसरे सवाल की स्थिति, इसमें समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तीसरे सवाल में आते हैं, एक कुआं खोदने का खर्च प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, जबकि पहला मीटर खोदने का खर्च है 150 रुपये और उसके बाद हर एक मीटर खोदने का खर्च 50 रुपये है। यानी पहला मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये मिलेगा और उसके बाद अगले हर एक मीटर के लिए 50 रुपये और मिलेगा। तो हर एक मीटर खोदने के बाद का जो खर्च है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तीसरा है, 1 मीटर खुदवाया तो 150, 2 मीटर खुदवाया तो 150 प्लस 50, 3 मीटर खुदवाया तो 150 प्लस 50 ये हो गया 200, 200 प्लस 50। अगर 4 मीटर खुदवाया तो 50 और देने हैं, यानी 250 और प्लस 50, इस तरह से। तो ये अभी श्रेणी बन रही है 150, 200, 250, 300, इस तरह से। तो हम देखते हैं इसमें कि पदों के बीच अंतर क्या है। जैसे इस पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर 200 माइनस 150 यानी 50, दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर 250 माइनस 200
यानी अंतर इसमें भी 50 है। तो सार्वंतर समान है इन संख्याओं में, इस श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसलिए हम कहेंगे कि इस स्थिति में समांतर श्रेणी ही बनेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे सवाल की, पहले का चौथा ही। खाते में प्रत्येक वर्ष धन की मात्रा, जबकि 10,000 रुपये जमा किए जाते हैं 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये जो है ये किस श्रेणी में होगी? जो हर वर्ष खाते में धन की मात्रा होगी वो किस श्रेणी में हो, उसकी क्या श्रेणी बनेगी, ये हमें पता करना है। तो धन जमा किया जाता है कितना, जो P है प्रिंसिपल मूलधन, वो है 10,000 रुपये, 10,000, और जो रेट है वो है 8%। तो पहले वर्ष के अंत में कितना धन आ जाएगा, धन होगा अकाउंट में, तो उसके लिए फार्मूला वही A बराबर P1 + R/100 पावर n। तो इज इक्वल टू P 10,000 और 1 + R/100 पावर 1, क्योंकि ये पहले साल के अंत में खाते में क्या धन होगा, ये पहले साल के अंत में यानी 1 साल बाद, तो 10,000 और ये हो गया 108/100, ये दोनों जीरो कट गए, तो ये आ गया 10,800। अब ये तो पहले वर्ष के अंत में है, पहले वर्ष के अंत में धन। अब दूसरे वर्ष के अंत में, उसके लिए A = P 10,000 1 + R/100 पावर 2 बराबर 10,000 और इंटू ये हो गया 108/100 इंटू 108/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये भी कट गया, तो 108 इंटू 108 ये आता है 10,864। तो पहले धन था 10,000, पहले धन खाते में था 10,000 जमा किया गया था, फिर पहले वर्ष के अंत में हो गया 10,800, फिर दूसरे वर्ष के अंत में हो गया 10,864। तो हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें सार्वंतर निकालना होगा। तो सार्वंतर निकालें हम पहले और दूसरे पद के बीच का, तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, तो 10,800 में 10,000 घटाएंगे तो आएगा 800, और इसी तरह से दूसरे और तीसरे पद के बीच में सार्वंतर निकालें, तो 10,864 हम लोग गुणा कर लेते हैं, 108 गुणा 108, ये आएगा 11,664। तो यहाँ पे सार्वंतर क्या बनेगा, 11,664 - 10,800
तो 4 6 16 में 8 गया 8। तो देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है 800, यहाँ आ रहा है 864। तो सार अंतर समान नहीं है, इसलिए जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है और सारवंतर दिया है, और समांतर श्रेणी के पहले 4 पद हमें लिखने हैं। तो हमने बताया है कि अगर समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम हो और समांतर श्रेणी का सारवंतर मालूम हो। समांतर श्रेणी का पहला पद मतलब ए मालूम है और सारवंतर मतलब स्मॉल डी मालूम है, तो समांतर श्रेणी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी तरह से। जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तो श्रेणी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ए दिया है और डी दिया है। जैसे दूसरे का पहला a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 दिया है और d इज इक्वल टू 10 दिया है, पहला क्वेश्चन। तो श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी होगी, इसमें रखते जाइए a की जगह पर 10 और d की जगह पर 10। तो पहला पद हो गया 10, उसके बाद 10 प्लस 10, उसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10, a प्लस 2d में a की जगह पर 10 प्लस 2 और d के बीच में गुणा है इंटू 10, उसके बाद 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 10 प्लस 10 20, 2 इंटू 10 10 दूनी 20, 20 10 30 हो गया। इसमें 10 या 30, 30 10 40, ये हो गया। तो समांतर श्रेणी के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए, 10 20 30 40। इसी तरह से दूसरा सवाल है इसका, दूसरे का दूसरा a इज इक्वल टू -10 2 एंड d इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी उसी तरह से समांतर श्रेणी बनेगी a की जगह पर -2 और -2 प्लस d यानी 0, उसके बाद -2 प्लस 2d 0, उसके बाद -2 प्लस 3d, तो कैलकुलेट करते हैं -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, 0 में से -2 जोड़ेंगे -2 ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा और -2 ही बनेगा। इस तरह से ये समांतर श्रेणी के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। a is equal to 4 and d is equal to -3। so समांतर श्रेणी बन गई a यानी 4, a प्लस d यानी 4 प्लस -3, a प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू d
-3 a प्लस 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू -3 इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 ये यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा यानी 4 - 3। यहाँ पे 4 प्लस और माइनस का गुणा, पहले जो है प्लस मत कर लीजिए क्योंकि पहले जो है गुणा की प्रक्रिया होती है बोर्डमस रूल के अनुसार। पहले गुणा की प्रक्रिया होती है, उसके बाद फिर जो है घटाना और जोड़ना होता है। तो पहले गुणा करिए, 2 को -3 से करिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 3 6। इसी तरह से 4 - 9 यहाँ पे, तो इक्वल टू 4 में 3 गया 1, 4 - 6 -2, 4 - 9 -5। तो इस तरह से इसके 4 पद ज्ञात हो गए। अब इसके बाद जो दूसरे का चौथा सवाल है, a = -1 एंड d = 1/2। चौथा सवाल a = -1 एंड d = 1/2। तो समांतर श्रेणी इसमें रखते जाएंगे। a -1 a प्लस d -1 प्लस 1/2 a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू d यानी 1/2 a प्लस 3d 3 इंटू 1/2 इस तरह से। तो -1 प्लस 1/2 ये बनेगा -1/2। 2 से 2 कट जाएगा इसमें, तो -1 प्लस 1 ये बनेगा 0 और -1 प्लस 3/2 इसमें बन रहा है -1 प्लस 3/2। तो -1 1/2 0 और ये हो गया 3/2 में -1 किया तो ये 1/2। इस तरह से इस समांतर श्रेणी के भी पहले 4 पद ज्ञात हो गए। अब इसके बाद दूसरे का 5वां सवाल, इसमें a = -1.25 एंड d = -0.25। ये आपके लिए होमवर्क होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई समांतर श्रेणी में पहला पद और सार्वअंतर लिखिए। पहली श्रेणी है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। इसका पहला पद बताना है और सार्वअंतर बताना है। तो पहला पद जैसा कि हम श्रेणी को देख रहे हैं, इसमें पहला पद है 3, तो पहला पद तो 3 हो गया। तीसरा सवाल है, पहला पद हो गया 3 और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? सार्वअंतर निकालने के लिए या तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए या तीसरे में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए। इसी तरह से चौथे में से तीसरा भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में सार्वअंतर हर जगह समान होगा। तो हम दूसरे में से पहला माइनस करते हैं 1 - 3, तो 1 - 3 करेंगे तो 3 में 1 गया 2 और चिन्ह होगा माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो सार्वअंतर -2 हो गया और पहला पद हो गया 3। ये रहा तीसरे का पहला। अब आते हैं तीसरे के दूसरे सवाल में।
ये श्रेणी इसमें दी हुई है -5, -1, 3, 7, -5, -1, 3, 7। ये दूसरा सवाल है। तो इसमें भी पहला पद यानी a = है -5 और d सार्वंतर। दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, -1 माइनस और -5, ऐसे करिएगा इसको। तो -1 अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, +5 हो गया। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का। तो इसमें सार्वंतर आया 4 और पहला पद आया -5। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा, ये श्रेणी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें बताना है कि पहला पद क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला पद है 1/3 यानी a = 1/3 और सार्वंतर d, दूसरे में से पहला घटा दीजिए -1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। पहला पद 1/3, सार्वंतर 4/3। अब जो तीसरे का चौथा सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अपने आप से कीजिए। और उसके बाद हम चौथे सवाल में आते हैं। इसमें कहा है कि नीचे दी गई श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी बनती है तो उसका सार्वअंतर बताइए और अगले 3 पद भी लिखिए। मतलब नीचे जो है श्रेणियां दी हुई हैं, कई सारी श्रेणियां हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर बताइए और अगले 3 पद भी लिखिए कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। ये तो समांतर श्रेणी चेक करने का सीधा सा फार्मूला है कि हम सार्वअंतर चेक करें। सार्वअंतर के लिए दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, तो ये आ गया 2। तो पहले और दूसरे पद के बीच तो अंतर ये। अब जरा दूसरे और तीसरे के बीच भी अंतर देख लें। तो तीसरा है 8 और दूसरा है 4, इसमें तो 4 आ गया। तो अंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो पहला सवाल समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब दूसरे सवाल में आते हैं। टू, 5/2, 3, 7/2, इस तरह से। तो इसको देखते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर देख लें। ये है 5/2 -2, 2 हो गया एलसीएम, तो ऊपर आया 5 - 4, ये हो गया 1/2। और दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर देख लें। तो ये हो गया 3 - 5/2, 2 एलसीएम हो गया 6 - 5 यानी 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सार्वअंतर बराबर है 1/2, 1/2। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो इन्होंने कहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर हो गया 1/2 और अगले 3 पद और लिखिए। तो जो 7/2 था, इसमें 1/2 जोड़ते जाइए, तो अगले 3 पद जो हो जाएंगे, अगले 3 पद इस श्रेणी के
7/2 प्लस 1/2, फिर इससे अगला वाला 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 और जोड़ देना है, और उससे अगला 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हम देख लीजिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 और प्लस 1 यानी 8/2, 9/2, 10/2। तो 8/2 4 हो गया, ये 9/2 ही रहा, ये हो गया 5। तो इस श्रेणी के अगले 3 पद ये होंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे के तीसरे सवाल में। इसमें श्रेणी दी हुई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। थर्ड क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरह से। तो इसमें हम लोग सार अंतर निकालें। -3.2, इसमें दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए, -1.2, तो ये बनेगा -3.2 प्लस 1.2, ये बनेगा -2.0। अब दूसरे और तीसरे पद के बीच का सार अंतर निकालें। तो -5.2 -3.2, तो ये होगा -5.2 प्लस 3.2, ये भी होगा -2.0। तो हम देख रहे हैं कि सार अंतर बराबर है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब तो इसका सार अंतर हो गया -2.0, और अगले तीन पद इस श्रेणी के 3 पद, ये इसके आगे -7.2 और -2.0 ये हो गया। इससे अगले वाला -7.2 -2.0 -2.0, और इससे अगले वाला -7.2 -2.0 और -2.0। तो ये हो गया -9.2, ये हो गया -11.2, और ये हो गया ये -11.2 रहा, सही है। और ये हो गया -13.2। तो इस तरह से इस श्रेणी के अगले 3 पद ये आ गए। चौथे का चौथा आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, यानी चौथे का 5वां। थ्री प्लस √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो देखते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए सारवंतर निकाल लेते हैं। तो दूसरे में से पहला पद माइनस कर दीजिए, 3 + √2 -3। तो 3 से 3 तो कट गया, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, आ गया √2। दूसरे और तीसरे पद का सारवंतर देख लेते हैं। तो इसमें 3 + 2√2 माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो गया -3 - √2। तो 3 और -3 ये कट गए, 2√2 में √2 निकल गया, 2√2 में एक √2 निकल गया, तो बचा √2 केवल।
तो देखते हैं कि सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब अगले 3 पद बताना इसके। तो 3 + 3√2 में पहले सार्वंतर जोड़ दीजिए एक बार, फिर 3 + 3√2 में सार्वंतर 2 बार जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 3√2 में सार्वंतर 3 बार जोड़ दीजिए या 3√2 जोड़ दीजिए, 3√2। तो 3 + 3√2 + √2 ये कितना हो गया, 3 + 3√2 और √2 ये हो गया 4√2। 3 प्लस ये 3√2, ये 1√2, ये भी 1√2, तो 1 1 2√2 और 3√2 यानी 5√2, और ये 3 3 6√2 यानी 3 + 6√2। अगले 3 पद ये आ गया। अब इसके बाद हम बात करें इसके छठे सवाल की। चौथे का छठा सवाल ये है 0.2 0.22 0.222 अच्छी तरह से। इसमें हम लोग देखते हैं सार्वंतर, तो पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर क्या है, 0.22 - 0.2 यानी 0.02 आ गया। दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर देखें तो 0.222 - 0.22, तो ये आ गया 0.002, जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं बनती। अब इसके बाद चौथे का जो 7वां सवाल है अपने आप कर सकते हैं, 8वां सवाल भी कर सकते हैं, अपने आप कीजिए 8वां सवाल भी। नौ नंबर भी वो कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं, चौथे का 11वां ये है a स्क्वायर a³ a⁴, इसको बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सीधा है, सार्वंतर निकाले हैं बराबर a² - से आ गया, और दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर निकालें तो ये आ गया a³ - a²। तो यहाँ देख रहे हैं a² - a है, यहाँ देख रहे हैं a³ - a² है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। बारहवां सवाल देख लीजिए। √2 √8 √18 √2 √8 √16 √2 √8 √16 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2 √8 √2
8 √18 √32 से। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। जैसे √2 है तो ये तो √2 ही रहेगा। जो √8 है, देखो 8 का जो प्राइम फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड, वो होता है 2 × 2 × 2। तो
2 और 2 का तो पेयर बन जाता है, इस 2 का नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से ये जो 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। इसका प्राइम फैक्टर ये हो गया, तो ये हो गया 3√2, क्योंकि 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। इसी तरह से जो 32 है, ये है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसमें पेयर जो बनेगा वो 2 × 2, और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो यह अंडर रूट में रहेगा, तो ये हो गया 4√2। अब देखिए, आप सार्वंतर इसका निकालिए ना, तो सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, 2√2 माइनस √2 तो यह आएगा √2। और इसी तरह से 3√2 में 2√2 माइनस किया, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद 3√2 माइनस 2√2, तो ये आ गया √2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब इसके बाद अगले तीन पद भी निकालना है, तो देखिए ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 है, तो अगले तीन पद हो गए 5√2, 6√2, 7√2। अगले तीन पद बराबर 5√2, 6√2, 7√2। अगर इन्होंने यही अंडर रूट के रूप में अगर आंसर चाहें तो 5 को जब अंदर ले जाएंगे अंडर रूट के, तो ये 5 × 5 हो जाएगा, यानी 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। ये जो है 6 जो है अंदर जब जाएगा तो 6 × 6 इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 6 × 36 दूनी 72। और ये जब 7 जो है अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, यानी 7 × 7 = 49, दूनी 98, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 12वां सवाल भी सॉल्व हो गया। अब जो है 13वां सवाल देखते हैं हम लोग। √3, √6, √3, √6, √9, √12, इस तरह से। तो सार्वंतर निकालें इसका भी, अंडर रूट की संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3, ये घटेगा तो है नहीं, और दूसरे और तीसरे पद से सार्वंतर निकालें तो ये हो जाएगा √9 माइनस √6। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे √6 माइनस √3, यहाँ है √9 माइनस √6, जो कि आपस में बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इसके बाद जो 14वां और 15वां सवाल है इसको आप अपने आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अगला वीडियो के साथ हम जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।